हेलो फ्रेंड्स, माई एसक्यूएल सीखने की इस सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे कि टेबल में वैल्यू कैसे इंसर्ट करवाते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि टेबल में वैल्यूज कैसे इंसर्ट करवाते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने जो एक डेटाबेस बनाया था माई एसक्यूएल डेटाबेस, उसमें एक टेबल बनाई थी यूजर्स। तो अब हम इस टेबल में डेटा कैसे इंसर्ट करवाते हैं। तो इसके लिए हमें एसक्यूएल टैब पे जाना होगा और यहाँ पर हम क्वेरी लिखेंगे वैल्यू इंसर्ट करवाने के लिए। तो वैल्यू इंसर्ट करवाने के लिए एक कमांड होती है या कीवर्ड्स होते हैं इंसर्ट वैल्यूज इंसर्ट इनटू इसके बाद जो टेबल का नाम, जिस टेबल में हम वैल्यू इंसर्ट करवाना चाहते हैं। तो हमने एक यूजर्स नाम की टेबल बना रखी है, इसमें हम वैल्यूज इंसर्ट करवाना चाहते हैं। तो हमें यहाँ पर इंसर्ट इनटू उस टेबल का नाम डिफाइन करना होगा। उस टेबल का नाम है यूजर्स। इसके बाद हमें कीवर्ड है वैल्यूज, इसके बाद स्मॉल ब्रैकेट्स, और यहाँ पर मैं इसको टर्मिनेट कर देता हूँ पहले क्वेरी को। तो आप देख रहे हैं कि ये कीवर्ड्स हैं सारे, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम जिसमें हम वैल्यू इंसर्ट करवाना चाहते हैं, और उसके बाद वैल्यूज, मतलब कि हम इस टेबल्स के लिए वैल्यूज यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। तो पहला जो हमारा टेबल में कॉलम था वो था आईडी। ठीक है, तो आईडी को हम यहाँ पर 1 भी डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ पर वैल्यू इंसर्ट करवाते हैं तो इसमें पहली आईडी हमने दी 1, इसके बाद एफ नेम था हमारा कॉलम। तो एफ नेम में सपोज मैं पहला नाम देता हूँ जॉन, और एल नेम में मैं लास्ट नेम दे देता हूँ बार। ठीक है, तो ये हमने 3 कॉलम्स के लिए 3 वैल्यूज यहाँ पर प्रोवाइड कर दी। पहला आईडी जो इंटीजर होती है, सेकंड स्ट्रिंग है, ये दोनों स्ट्रिंग्स हैं इसलिए हमने डबल कोड्स में यहाँ पर दिए, और ये फर्स्ट नेम हुआ, ये लास्ट नेम हुआ। तो इस तरीके से यहाँ पर हम गो पे क्लिक करते हैं। तो ये जैसे ही मैंने गो पे क्लिक किया यहाँ पर, तो आप देख रहे हैं कि क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है। और मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर पे चेक करता हूँ, यूजर्स टेबल पे यहाँ पर मैं चेक करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसने पहली रो इंसर्ट कर दी है जिसमें ID 1, एफ नेम जॉन और एल नेम मार। तो इस तरीके से हम वैल्यू इंसर्ट करवा सकते हैं। ये हुआ क्वेरी का यूज करके हमने वैल्यू इसमें इंसर्ट करवाई। तो ये हुआ एक टाइम पे हमने एक ही वैल्यू इंसर्ट करवाई है। अगर मैं यहाँ पर क्वेरी लिखता हूँ, ये हुआ एक टाइम पे एक वैल्यू कैसे इंसर्ट करवाते हैं, एक रो कैसे इंसर्ट करवाते हैं। अगर हमें मल्टीपल रोज इंसर्ट करवानी होती हैं तो वो हम कैसे करेंगे क्वेरी का यूज करके। तो इसको भी हम कर सकते हैं, इंसर्ट इनटू सेम क्वेरी, इंसर्ट इनटू इसके बाद टेबल का नाम जो यूजर्स है हमारे केस में, और इसके बाद यहाँ पर आपको देना होगा वैल्यूज। ठीक है, वैल्यूज, और यहाँ पर फिर आपको स्मॉल ब्रैकेट्स में वो वैल्यू प्रोवाइड करनी होगी। तो जो पहला है जो आईडी, इसके बाद सेकंड है जो है फर्स्ट नेम, सपोज मैं कोई नेम देता हूँ मोहन, और इसके बाद जो लास्ट नेम है सपोज मैं इसमें दे देता हूँ शर्मा। ठीक है, तो ये एक कंप्लीट रो की 3 वैल्यूज हो चुकी है। तो जैसे कि हमने टेबल बनाते टाइम पे डिस्कस किया था कि आईडी में हमने ऑटो इंक्रीमेंट दिया था, तो यहाँ पे हमें बार बार आईडी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम इसको नल करके छोड़ सकते हैं, तो ये ऑटो इंक्रीमेंट कर देगा। जैसे कि हमने आईडी टेबल बनाते टाइम पे आईडी में ऑटो इंक्रीमेंट किया था, तो यहाँ पर हम इसको नल रखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जैसे ही हम रो इंसर्ट करवाते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये इंक्रीमेंट करते जाएगा। तो इसको हम नल छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ कंप्लीट एक रो की वैल्यू। इसके बाद अब अगर हम दूसरी रो, मल्टीपल रोज एक साथ इंसर्ट करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमें कॉमा लगा के अगेन स्मॉल ब्रैकेट्स में सेकंड रो के लिए वैल्यूज यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी। तो पहली वैल्यू जो आईडी है वो मैं नल छोड़ देता हूँ। सेकंड में सपोज वैल्यू इंसर्ट करवाना चाहता हूँ नेहा, और इसमें शर्मा। ठीक है, तो ये हमने सेकंड रो के लिए वैल्यूज प्रोवाइड कर दी, और लास्ट में हमने टर्मिनेट करने के लिए सेमीकोलन लगा दिया। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मल्टीपल रोज एक साथ इंसर्ट कराने के लिए हमें स्मॉल ब्रैकेट्स में वो वैल्यूज प्रोवाइड करनी होगी कॉमा से सेपरेट करके। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर कितनी भी वैल्यूज
कितनी भी रोज एक साथ इंसर्ट करवा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर देख रहे हैं गो पे क्लिक करता हूँ तो ये देख रहे हैं कि क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है। और अगर मैं स्ट्रक्चर पे जाता हूँ, टेबल के स्ट्रक्चर पे चेक करता हूँ, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसने दो वैल्यूज, दो रो हैं जो एक साथ इंसर्ट करवा दी है। तो इस तरीके से हम वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं टेबल में क्वेरी का यूज करके। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि टेबल हम कैसे बनाते हैं और हमने टेबल में वैल्यूज कैसे इंसर्ट करते हैं, मल्टीपल वैल्यूज, और एक टाइम पे एक रो या मल्टीपल रोज कैसे इंसर्ट करते हैं। इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टेबल के बारे में ही आगे हम डिस्कस करेंगे कि टेबल को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, टेबल को कैसे टेबल में कैसे हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, कैसे न्यू कॉलम्स ऐड कर सकते हैं। ये सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप यहाँ तक की प्रैक्टिस कीजिए कि कैसे डेटाबेस बनाते हैं, कैसे टेबल क्रिएट करते हैं, कैसे वैल्यूज इंसर्ट करवाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।